अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफ़ी विद यू। तो दोस्तों, आज मैं 12वीं किस्त के साथ आपके सामने हाजिर हूं, जो कि हमारा एक सिलसिला चल रहा है, लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सक्सेशन प्लानिंग एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। दोस्तों, दुनिया का चाहे कोई भी लीडर हो, उसका जो विजन होता है वो कभी भी उसको अकेले अचीव नहीं करता। उसको ज़रूरी है कि वो उसके साथ जो है उसके फॉलोअर्स हों। अब चाहे वो कितना ही टैलेंटेड हो, उसके पास वेल्थ हो, कुछ भी हो, लेकिन ज़रूरी है कि वो लोगों को अपने साथ जोड़े, तब वो एक बड़े विजन को हासिल करता है। अब लीडर के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये होता है कि वो किस तरीके से लोगों को इंस्पायर करे और उनको इस बात पर राज़ी करे कि वो अपनी पूरी एनर्जी, अपने टाइम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी वेल्थ और अपने टैलेंट के साथ पूरी कमिटमेंट जाहिर करे लीडर के साथ कि वो उस गोल को अचीव करने के लिए उनके साथ भरपूर तरीके से मौजूद है। तो इन चीज़ों के लिए देखें, हमेशा याद रखें कि लीडर की सिर्फ स्पीचेस और वो या वो कोई पैसा दे दे, इससे नहीं होता। बल्कि बात ये होती है कि लीडर के अंदर अपने फॉलोअर्स के लिए कितनी मोहब्बत है, कितनी केयर है, कितना कंसर्न्ड है, वो कितना ज़्यादा उनके लिए सोचता है और कितना ज़्यादा सच्चा है और कितना ज़्यादा उनके दुख और सुख को समझता है और उनके साथ देता है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उन्होंने जो मामला अपने फॉलोअर्स के साथ किया। अब इसकी मिसाल आप सोचें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चीज़ को कुरान में ख़ुद कह दिया, यानी कि अल्लाह इस बात की तारीफ़ कर रहा है। इसका मैं आपको बताता हूँ, ये सूरह तौबा में, ये मैंने निकाल के रखा है ताकि मैं आपको कोट कर दूं। आयत नंबर 128 में, लोगों तुम्हारे पास एक ऐसा रसूल आया है जो तुम्ही में से है, जिसको तुम्हारी हर तकलीफ बहुत ग्रा मालूम होती है, जिसे तुम्हारी भलाई की धुन लगी हुई है, जो मोमिनों के लिए इंतहाई शफीक नहायत मेहरबान है। अल्फाज सुने आप, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद फरमा रहा है और ऐसे अल्फाज में जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बता रहा है कि कितना ज़्यादा वो उनके दिल में मोहब्बत है, केयर है अपने फॉलोअर्स के लिए। इसीलिए तो देखें, उस वक्त से लेकर आज तक हम सब अपनी जानें कुर्बान करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिल्कुल राज़ी हैं, आमादा हैं और हर वक्त तैयार हैं। अच्छा, कुछ वाक़े मैं यहाँ पे कोट करता हूँ, आपने शायद सुने भी होंगे पहले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गली से गुज़रा करते थे जहाँ पे एक औरत थी बूढ़ी, जो अपने घर के ऊपर जाती थी और जब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुज़रते थे तो नाउज़ुबिल्लाह वो उन पर कूड़ा फेंक देती थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बस अपने कपड़ों को झाड़ के साफ़ करते थे और बग़ैर कुछ कहे वहाँ से चले जाते थे, और ये डेली का रूटीन था। अच्छा, इसको ना इमेजिन करें अपने ऊपर लेके ज़रा, कि आप कहीं से जा रहे हो और कोई आपके ऊपर तिनका भी फेंक देना तो हम लोगों का क्या हाल होता है, हम लोग क्या हशर करते हैं। लेकिन डेली एक औरत भर कर कूड़ा उनके ऊपर फेंकती थी। तो एक दिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरे और वो औरत ने कुछ नहीं फेंका तो उनको फ़िक्र हो गई, और उन्होंने जब दरवाज़ा खटखटाया तो उनको पता चला कि वो औरत बीमार है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेलफेयर के लिए, उसकी इयादत के लिए गए और उस मालूमात करी उसकी तबीयत की। तो वो औरत इतनी ज़्यादा मुतासिर हुई कि वो इसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लीडरशिप में हमेशा अपने एक्शन से जो है ना वो सिखाया और ये दीन की तबलीग तक अपने एक्शन से करी। एक और वाक़या मैं कोट करता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे तो एक औरत जो है वो मक्का छोड़कर जा रही थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुज़रे तो वो बूढ़ी औरत थी। तो उस औरत का जो सामान था वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं। उन्होंने बताया कि मैं एक कारवान है जो मक्का से बाहर जा रहा है, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, मेरी मदद के लिए जो है ये सामान यहाँ रखा है, कोई है नहीं जो उठाए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारा सामान अपने कंधे पर और सर पर रखा और उस बूढ़ी औरत के साथ चल दिए कारवान, जहाँ मैं वो सारे कैंप लगे थे उस तरफ। वो बूढ़ी औरत पूरे रास्ते बताती गई कि मैं ये मक्का इसलिए छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एक नौजवान है, उसका नाम मोहम्मद है और वो लोगों को बहका रहा है
और वो अपने किसी दीन की तरफ बुला रहा है और हमें कह रहा है कि हम अपने फोर फादर को छोड़ दें, अपने बुतों को छोड़ दें, तो ऐसा कैसे हो सकता है, वो बड़ा चालाक है और ऐसा है और वैसा है। और फिर जब वो वहाँ पहुँचे तो उस बूढ़ी औरत ने बोला कि बेटा तुम बहुत अच्छे नौजवान हो और तुमने मेरी इतनी मदद की, तुम बहुत बच कर रहना उस शख्स से, कहीं वो तुम्हें बहका ना दे। फिर उसके बाद उस बूढ़ी औरत ने पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैं मोहम्मद हूँ। तो फिर वो बूढ़ी औरत हैरत में हो गई कि मैं पूरे रास्ते बुराई करती गई और सब कुछ ऐसे ऐसे मैंने कहा और इसने मेरी इतनी मदद करी और एक लफ्ज़ तक नहीं बोला। तो बूढ़ी औरत ने बोला कि अगर तुम मोहम्मद हो तो ये तुम्हारा दीन भी सच्चा है और तुम भी सच्चे हो, और मैं जो है वो कलमा पढ़ती हूँ और ईमान लेके आती हूँ। तो ये देखें कैसा उनके अंदर जो है वो सब्र और लोगों के लिए मोहब्बत और शफ़क़त की इंतहा थी। मदीना मुनव्वरा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में सहाबा के साथ बैठे थे कि एक बदू जो कि अंधा था, यानी कि नाबीना था, वो मस्जिद में दाखिल हुआ और उसने वहाँ पे यूरिन पास करना शुरू कर दिया। सहाबा जल्दी से उठे उसको हटाने के लिए, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया और कहा ये जब तक पूरा यूरिन पास ना करे कुछ नहीं करना। उस बदू ने यूरिन पास किया। उसके बाद जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वहाँ से बाहर किया और उसको बता दिया कि तुमने जो है ये क्या हरकत की है। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पे देखें कितनी दूर की नज़र थी। उनको ये था कि अगर सहाबा बीच में जाके उसको हटाते तो शायद गंदगी और बहुत सारी जगहों पे फैल जाती मस्जिद में। और दूसरा ये कि उस शख्स को, क्योंकि वो नाबीना था, तो उसका भी ख्याल करते हुए बाद में उस जगह को पाक कर दिया गया। लेकिन ये सारे वाक़यात जो हमें दिखाते हैं, समझाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त, उनका सब्र, उनकी मोहब्बत कितनी ज़्यादा थी। तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो आज तक किस तरीके से उनको फॉलो करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं आपको एक चीज़ यहाँ कोट करना चाहूँगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने सहाबियों के साथ कंसल्ट किया हर मामले में। तो उसके यहाँ पे 5 वजहें बताई गई हैं कि क्या उसकी बड़ी वजहें थी। जो सबसे पहला पॉइंट है उसमें यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखें ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो वही आती थी और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी उनको था, तो फिर उनको क्या ज़रूरत थी कि वो सहाबा से जो है वो मशवरा करते। लेकिन वो क्यों मशवरा करते थे, क्यों कंसल्ट करते थे, उसकी पॉइंट में वजह आपको बता रहा हूँ। उसकी सबसे पहली वजह ये थी कि उनको ये था कि ऐसा करने से सहाबा अपने आप को समझेंगे कि हम भी इंक्लूडेड हैं हर चीज़ में, हम वैल्यूएबल हैं, हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये देखें, ये लीडर की एक बहुत बड़ी पहचान होती है कि वो अपनी टीम को ये चीज़ जो है वो जाहिर करा दे कि वो भी वैल्यूएबल हैं और रिस्पॉन्सिबल हैं। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है, इससे ये होता था कि जो सहाबा की जो है ना वो कमिटमेंट शो होती थी हर मामले में कि वो कितने ज़्यादा कमिटेड हैं। तीसरे पॉइंट में ये बताते हैं कि कभी कभी क्या होता था कि बहुत सारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन सहाबा को पता होती थी, तो जब वो शेयर करते थे तो डिसीजन लेने में फ़ायदा होता था और अच्छे डिसीजंस होते थे। चौथे पॉइंट में ये बताते हैं कि असल मकसद ये था कि सहाबा को ट्रेंड करना कि वो डिसीजंस ले सकें, क्योंकि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये था कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरी गैर मौजूदगी में भी सहाबा अच्छे डिसीजन लेने के काबिल होंगे और उनकी ट्रेनिंग हो चुकी होगी। और पांचवा जो पॉइंट था वो था कोहेजन का, यानी कि उनके दरमियान जो है एक समझ ले कि एक अच्छा ग्रुप तैयार करना, उनके हम आंगी पैदा करना ताकि वो मिलकर सारी चीज़ें कर सकें। देखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो प्रिंसिपल्स दिए, जो हिस्ट्री में उन्होंने जो मॉडल क्रिएट किया, वो क़यामत तक जो है ना बेहतरीन है। अच्छा, मैं यहाँ कुछ पर्सनल चीज़ शेयर करूँ। देखें, मैं लीडरशिप के ऊपर जो है ना मैंने बेशुमार चीज़ें पढ़ी भी हैं, बाहर की यूनिवर्सिटी से भी पढ़ी हैं और इदारों में भी इस तरीके से मेरा रोल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह के एक लीडरशिप रोल कह सकते हैं इदारों के अंदर। तो मैं वो सब शेयर कर सकता था, लेकिन पता नहीं मेरी एक दिल की चाहत थी कि यार लीडरशिप के जो लेसन्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हम सीख सकते हैं ना, वो और कहीं से नहीं सीख सकते। जो उन्होंने जुल्म के ख़िलाफ़ जिस तरह वो खड़े हुए और उन्होंने जिस तरीके से जो है वो अच्छे मैसेज को पहुंचाया और अपने मैसेज पर कायम व दायम रहे, तो ये सारा हमने देखें, ये पढ़ा भी सुना भी इन तमाम किस्तों में। तो मैं कहूँगा कि इनको आपने बार बार सुनना है और दूसरों तक पहुँचाना भी है। यकीन माने, इससे जो आप लर्न कर सकते हैं वो और किसी लीडरशिप की किताब से लर्न नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा मैसेज और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सुनेंगे भी और शेयर भी करेंगे। आपका दोस्त सफ़ी, अस्सलाम वालेकुम।
मोहम्मद